नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं 24/7। वक्त है आधा दिन पूरी खबर का और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का रुख करेंगे और आज सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ के पेंड्रा की, जहां बिलासपुर नेशनल हाईवे में जाम लगा है। कारीआम के पास सुबह से यातायात पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है। बीच रास्ते में 2 वाहन फंसे हैं और इसकी वजह से आपको बता दें काफी लंबा जाम भी लगा है। कोयले से लदे ट्रेलर और माल वाहक वाहन में खराबी आ गई है। सड़क के दोनों ओर लंबी वाहनों की कतारें लग गई है, वाहनों की लंबी कतारें लगी है। यात्री बसें भी जाम में फंसी हुई है और अब तक ये जाम नहीं खुला है। तो दरअसल आपको बता दें कि उस मार्ग पर 2 गाड़ियां हैं, 2 वाहन है जो खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से ये पूरा जाम लगा है और दोनों तरफ बता दें गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है। कुछ यात्री बस भी इस जाम में फंसे हुए हैं और अभी तक ये जाम नहीं खुला है। तो बीच रास्ते में 2 वाहन अचानक से फंस चुके हैं, खराब हो चुके हैं, जो भी वजह है जिसकी वजह से पूरे रास्ते में आपको बता दें जाम की स्थिति हो गई है। तो देखिए कई घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक जाम नहीं खुल पाया है। पेंड्रा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां बिलासपुर नेशनल हाईवे पर जाम लग गया है। करियाम के पास सुबह से यातायात पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। बीच रास्ते में 2 वाहन की वजह से जाम लग गया है। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच T20 मैच होने जा रहा है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका है जब दोनों देशों की टीमें आमने सामने होंगी। अब देखना यह होगा कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में बाजी कौन मारता है। जहां तक रिकॉर्ड की बात है तो भारत और पाकिस्तान के बीच T20 फॉर्मेट में पलड़ा टीम इंडिया का ही भारी है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक के बाद इस मैच को लेकर देश में विवाद है। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर विरोध के सुर बेहद आक्रामक और तेज हैं, मगर विरोध के सुर और बॉयकॉट की आवाजों के बीच दोनों टीम इस मुकाबले के लिए उतर रही हैं और इस बार मुकाबला तनाव भरा हो सकता है। विपक्षी दलों ने भी सरकार और बीसीसीआई से सवाल किए हैं। ओवैसी, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल ने इसे शहीदों का अपमान बताया है। विपक्ष का कहना है कि अगर खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता तो खून और क्रिकेट कैसे होगा। हमारा पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्यों जा रहा है? अगर ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है तो हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? मैं आसाम के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते। हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती, एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? 2000 करोड़, 3000 करोड़? ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ। आज एक बार फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने जा रहा है, लेकिन इस बार ये जो मैच है मैदान में खेला जाएगा और कहीं ना कहीं टीम इंडिया इसके लिए उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। वहीं राजधानी भोपाल में आज हम अंकुर मैदान पहुंचे। यहाँ आप देख सकते हैं कि खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं T20 एशिया कप को लेके भी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि आज संडे का दिन है। यहाँ पर सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं और हम कुछ खिलाड़ियों से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कितना असर, कितना उत्साह है एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आज होने जा रहा है। मैम मुझे तो बहुत खुशी है। पहलगाम जैसे लड़ाई हुई थी, आज सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने वन साइड हारेगी, इसलिए बहुत खुशी है। इंडिया को जिताना है हमें। आज फिर से दुबई में मैच हो रहा है। दुबई कहीं ना कहीं इंडिया के लिए लकी साबित होता है। आपको क्या लगता है? अबू धाबी में तो बहुत अच्छा ही खेलती है इंडिया, और इंडिया में हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, वही ऐसे दिग्गज बैट्समैन है, तो वन साइड होना है आज मैच।
निश्चित तौर पे देखा जाता है कि दुबई की जो पिच है उस पे स्पिनर्स का जादू जो चलता है, वहीं इंडिया के पास जो है बुमराह जैसा स्पिनर भी है, वहीं हार्दिक पांड्या भी है। लेकिन आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर है और कितना आप सपोर्ट करेंगे उसको? वरुण चक्रवर्ती है स्पिन में और कुलदीप यादव है, दोनों को सपोर्ट करेंगे बहुत। और क्या कहना है सर आपको इसको लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सी जगह बाइकआउट भी देखने को मिल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच? इसको देखते हुए तो यही लगता है कि इंडिया को जीतना ही सही है, अब और कुछ नहीं है। बस यंग लड़के हैं, उनका अच्छा खेलते हैं वो लोग, डोमेस्टिक में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया इसीलिए उनको ज्वाइन किया है टीम इंडिया ने। बाकी दो अपने एक्सपीरियंस नहीं है, विराट कोहली और रोहित शर्मा, तो उनकी कमी नहीं खेलने दे ऐसा हो। कहना है उनका मैच तो होना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा इमोशन जो है इंडिया और पाकिस्तान के मैच से जुड़ा हुआ है, वहीं आज देखा जाएगा। तो वहीं पहलगाम अटैक के बाद ये जो मैच होने जा रहा है, तो उसमें लोगों का बस यही कहना है कि जिस प्रकार से इंडिया पाकिस्तान ने इंडिया की सेना ने जो है मुंहतोड़ जवाब दिया था, ठीक उसी प्रकार आज खेल के मैदान पे भी इंडिया पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है। कैमरा पर्सन हरी के साथ अंजलि सिंह, INS 24/7 भोपाल। आतंकवादी हमले के बाद लगातार जो पाकिस्तान का विरोध है पूरे देश में देखा जा रहा था, और लेकिन उसके बावजूद जो भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है आज दुबई में खिलाया जाना है, इसको लेकर हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं, भाई साहब, विरोध के बावजूद पाकिस्तान और भारत का मैच खेला जा रहा है। अब देखिए, भारत पाकिस्तान की जो बात है, आप देख रहे एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे देश की जो भावना थी पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की, तो वो पूरी नहीं कर पाए। लेकिन एक तरफ भारत ने कहा था कि हम न चर्चा करेंगे, न ट्रेड करेंगे, न व्यापार करेंगे। तो आप दुबई के अंदर अगर पाकिस्तान टीम के साथ अगर ये मैच है, तो क्या जय शाह, अमित शाह जी को क्या देशवासियों के बारे में, भारतीयता के बारे में, देशवासियों की भावना के बारे में नहीं समझ में आया? क्या ये देश के भारतीयों का अपमान नहीं है? मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान बार बार आंखें दिखाता भारत को, ना उस पे ना उससे ना हमें कोई बात होना चाहिए, ना व्यापार होना चाहिए, ना चाहे खेल के मैदान में हमें उसके साथ खेलना चाहिए। ये समझता हूं कि ये देश का अपमान है। ये थे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, और यहाँ पर इनका साफ कहना है कि जो ये भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, ये भारत के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का मैच यहाँ पर होने जा रहा है। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह। और इधर भिंड में खाद्य संकट के बीच INS न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। किसानों को राहत देने प्रशासन ने अपनी व्यवस्था बदली है। खाद्य वितरण के लिए शुरू किए 8 नए काउंटर, तो 8 नए काउंटर अब शुरू कर दिए गए हैं। काउंटर बढ़ाने का सुझाव INS न्यूज ने ही दिया था, तो INS न्यूज ने दिखाई थी खाद्य की किल्लत को लेकर खबर। मेहगांव, बोहत, भिंड, मऊ में शुरू किए गए हैं 8 नए काउंटर। किसान के साथ हमेशा से खड़ा रहा है INS न्यूज। तो सिर्फ भिंड की ये बात नहीं है, मध्य प्रदेश के जितने भी जगहों से किसानों से जुड़ी परेशानियों से जुड़ी, किसानों की परेशानियों से जुड़ी खबरें आई है, उसको INS न्यूज ने हमेशा से प्रमुखता के साथ दिखाया है। किसानों की परेशानियों को हमेशा से प्रमुखता से उठाया है, प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है, और उसी का असर आपको बता दें कि भिंड में देखने को मिला है। कुछ दिन वक्त पहले आपको बता दें, ये खबर निकलकर सामने आ रही थी भिंड के अलग अलग इलाकों से कि लगातार किसानों को जो है वो परेशानी हो रही है, खाद्य वितरण में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने ये खबर दिखाई थी, हमने सुझाव भी दिया था कि किस तरीके से इस परेशानियों को दूर किया जा सकता है, और अब INS न्यूज की खबर का बड़ा असर भिंड में हुआ है। 8 नए काउंटर खाद्य वितरण के लिए शुरू किए गए हैं। वर्तमान में किसानों को लगभग 10 काउंटरों से नकद का कर्तन किया जा रहा है दिल्ली में, और जैसा कि आप बता रहे हैं भी, जहाँ तक लोग आ रहे हैं, तो काउंटरों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी काउंटर बढ़ जाएंगे तो उससे भी थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। और 168 पैक्स हैं जिनके माध्यम से भी खाद जा रहा है, जो कि समितियों के द्वारा अपने स्तर से, अपने स्थल से किसानों को मदद किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 10 काउंटर अभी नगद में चल रहे हैं, यहाँ से किसानों को नगद में खाद कर दिया जा रहा है। काउंटरों से देखेंगे जो मार्कफेड या विपणन समिति के काउंटर से जहाँ हम खाद देते हैं, शासन की जो रेट है, शासकीय दर है, उसी रेट पर खाद मिलेगा आपको। वहाँ आपसे किसी भी प्रकार का
अधिक दाम नहीं ली जाएगी, जो शास्त्रीय रेट रहेंगे उसी पर पता किया जाएगा। चलिए कटनी से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां रेलवे स्टेशन में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। ट्रेन के ऊपर चढ़कर कई घंटे तक युवक ने उत्पात मचाया। युवक के उत्पात से अफरा तफरी मच गई। रेलवे पुलिस ने युवक को ट्रेन से नीचे उतारा। कटनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की यह घटना है। तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां कई घंटों तक युवक ने परेशान किया, उत्पात मचाया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की घटना है। उसके बाद किसी तरह बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को नीचे उतारा, तब जाकर कहीं ये हाई वोल्टेज ड्रामा युवक का खत्म हुआ। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, कटनी से आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की यह घटना है। इधर बड़वानी जिले के पलसूद नगर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। धर्म विशेष के युवक से बातचीत को लेकर एक हिंदू युवती ने थाने में शिकायत की, जिसमें आरोप है कि युवती की बहन ने युवती को कॉल कर भाई से बात करवाई। शिकायत के 24 घंटे बाद भी कार्रवाई न होने पर देर शाम सैकड़ों लोग थाने पर एकत्रित हो गए। स्थिति को देखते हुए एडिशनल एसपी समेत आसपास के थानों का बल मौके पर पहुंचा। हिंदू संगठनों ने आरोपी युवक और अन्य लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दबाव के बाद पुलिस ने युवक समेत 8 लोगों पर लव जिहाद और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी युवक फिलहाल फरार है, लेकिन पुलिस ने रविवार दोपहर तक गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। इसके बाद भीड़ थाने से शांतिपूर्वक रवाना हो गई। बिल्कुल, देखिए अधिकारियों की समझाइश के बाद भीड़ वहां से निकल गई। आज हमारी बेटी शेरनी है और हमारी बेटी के दिलेरी का, और मैं इस आपके माध्यम से हमारे हिंदू समाज की बेटियों को एक संदेश दूंगा तो हिम्मत दिखा के परिवार को बताया और समाज को बताया, थाने पे आकर उसने इस पूरी हिम्मत से जो उसके खिलाफ एफआईआर करेगी, ऐसी हार हमारी बेटी करेगी तो कोई अधर्मी हमारी बेटी या हमारी घर के परिवार पे दामन पे हाथ नहीं डाल पाएगा। जिस पर से थाना पलसूद में अपराध क्रमांक 237/25 धारा BNS की 78, 351(2), 3(5) और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2000 की धारा 3(5) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें आरोपी फैजन और अन्य 8 लोगों के खिलाफ जो है ये कायम हुई है। बात ग्वालियर की कर लेते हैं, जहां के सड़कों का हाल फिर सवालों के घेरे में। शुक्रवार शाम नदी गेट महल गेट के पास माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के सामने सड़क अचानक धंस गई और एक सुरंगनुमा नाला बाहर आ गया। नगर निगम ने 1 घंटे में सुधार का दावा किया, लेकिन आईएनएच की टीम जब देर रात मौके पर पहुंची तो गड्ढा जस का तस था। सिर्फ 3 बैरिकेड्स लगाकर इसे भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। इस दौरान वहां से वाहन भी गुजरते रहे। खतरे को नजरअंदाज कर नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर उजागर हो गई। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता जावेद खान की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ग्वालियर में आप देख रहे हैं कि हर रोज सड़कों पर गड्ढे धसक रहे हैं और गड्ढे के नाम पर एक सड़क जो है वो सुरंग बन जाती है। ग्वालियर का ये ताजा मामला भी अभी दोपहर में हमने दिखाया था, लेकिन यहाँ पर नगर निगम के और पीएचई के अधिकारी काफी तादाद में पहुंच गए थे, भीड़ लग गई थी और इसको चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई थी। अधिकारी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि कुछ ही देर में इस गड्ढे को भर दिया जाएगा, लेकिन अब देर रात हो गई है। लेकिन आप देख सकते हैं सुरंगनुमा गुड्डा अभी यहाँ पर कोई नहीं है और सिर्फ बैरिकेड करके यहाँ पर छोड़ दिया गया है। और ये नाला है एक बहुत गहरा, इसको अभी भरने की कोशिश करने के लिए कहा था कि ये काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई पहुंचा नहीं है। सबसे बड़ी बात है नगर निगम के अधिकारी और उनके अफसरों की लापरवाही इतनी है कि पहले एक्शन लेते हैं, मीडिया में या सोशल मीडिया में खबर आती है, आप देख सकते हैं जो गहरी सुरंग जो दिखाई दे रही है वो इसको किस तरीके से लावारे छोड़ दिया और इसके आसपास से जो वाहन है वो गुजर रहे हैं और खतरे के निशान के लिए केवल पुलिस के बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जबकि ये एक बहुत प्रमुख चौराहा है और इस प्रमुख चौराहे को आप देख रहे हैं कि वाहन जो निकल रहे हैं वो लगातार इसके पास से होकर निकल रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि वाहन किस तरीके से गुजर रहे हैं और बिल्कुल यहीं इसी के पास से निकलते हैं, तो खतरा उन पर कितना होता होगा। और ये यहाँ पर काम करने के लिए कोई अमला भी पहुंचा नहीं है, सिर्फ तमाशबीन और दर्शक हैं, जबकि नगर निगम के अधिकारी बोल गए थे कि अभी 1 घंटे में काम शुरू हो जाएगा, लेकिन काम अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन ग्वालियर में जो सड़कों पर गड्ढे हैं और ये बसें और ये लगातार ये बसें निकल रही हैं, स्कूटर निकल रहे हैं, पास से खतरे के निशान से गुजर रहे हैं, यानी आप देख सकते हैं खतरा सिर पे है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही है।
उनको शायद किसी और बड़े हादसे का इंतजार है ताकि कोई और यहाँ से गुजर जाए तो उसको दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और इसमें कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है। उसकी जिम्मेदारी नगर निगम की नहीं होगी। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, लेकिन मानवीय पहलू को भी यहाँ पर नकारा जा रहा है और ये गड्ढे भ्रष्टाचार के भरने का नाम नहीं ले रहे हैं, लावारिस छोड़ दिए गए हैं। इसलिए नगर निगम को मंत्री जी ने नरक शहर कहा था। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। कसडोल विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टुंड्रा में स्कूली बच्चों के फर्नीचर को कबाड़ बताकर बिक्री का मामला सामने आया है। शाला विकास समिति ने गुपचुप तरीके से बैठक कर 400 रुपए प्रति नग की दर से टेबल कुर्सी निजी स्कूलों को बेच दी, लेकिन जब परिजनों को जानकारी मिली तो विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद निजी स्कूलों ने 3 वाहनों में भरकर फर्नीचर वापस भेज दिए। वापसी के वक्त आक्रोशित पालकों ने स्कूल गेट पर वाहनों को रोक लिया और हंगामा किया। स्कूल प्रबंधन सफाई दे रहा है कि डिसमेंटल की प्रक्रिया के तहत ये फर्नीचर बेचा गया है, जिससे शाला विकास समिति के खाते में रकम जमा कराई जा सके। हालांकि कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्या फर्नीचर वाकई कबाड़ था? बिक्री की जानकारी उच्च अधिकारियों को थी या नहीं? अब देखना होगा कि जांच से सच्चाई सामने आती है या लीपापोती होती है। के स्कूल में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टुंड्रा के 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। सर मेरा बोलना बस इतना है कि हम लोग को भी अच्छा सुविधा मिलना चाहिए। ये जो जितने नए कुर्सियाँ हैं ये टूटा फूटा करके सब भंगार में बेचा जा रहा है। मैं आप लोग को अपना क्लास दिखाना चाहूँगा। हमारे क्लास में अच्छे से बैठने के लिए नई कुर्सी है, ना लाइट की व्यवस्था है, नई पंखा की व्यवस्था है। यहाँ पे CCTV कैमरा तो लगवा दिया गया, लेकिन एक लाइट लगवाए नहीं पाए हैं लोग। उसमें प्राचार्य भी थे और बोले कि यहाँ जो डिसमेंटल करना है स्कूल का, और भैया जब वो कबाड़ वाला जो स्कूल में वो जो पड़ा है हाल में फर्नीचर, उसको कैसे करें? मैं बोला कि मैं इसके बारे में संबंधित कुछ नहीं बता सकता। स्कूल का डिसमेंटल किया जाना है ऐसे करके समिति वाले बोले, तो मैं बोला कि भाई मेरे पास तो मैंने कुर्सी टेबल है बहुत ढेर सारा, उसको कहाँ रखना है? बाहर में रखेंगे तो इधर उधर में बिखर जाता है, मैंने गुम जाता है, तो इसलिए उसको अन्यत्र रखा जाए और जो कबाड़ सामान है और जो होगा उनको बेच करके समिति के खाता में जमा किया जाए। ऐसा इधर सागर में लोकायुक्त पुलिस ने बिजली कंपनी में चल रहे भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया है, जहां बिजली कंपनी के एक जूनियर इंजीनियर मिलन परतेती को ठेकेदार से काम के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया जेई नगर संभाग में मेंटेनेंस प्रभारी भी है। मामला मकरोनिया क्षेत्र के अभिनंदन नगर का है। यहाँ एक प्लॉट के ऊपर से 11 kV की बिजली लाइन गुजर रही थी, जिसकी लाइन शिफ्टिंग के लिए बिजली कंपनी से मंजूरी ले रही थी। इस काम के लिए ठेकेदार रामकुमार पटेल ने जूनियर इंजीनियर मिलन परतेती पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। ठेकेदार रामकुमार पटेल ने शिकायत में कहा था कि जेई मिलन परतेती लगातार मंजूरी टाल रहा था और काम के बदले 1,05,000 रुपए की मांग कर रहा था। इसमें से 1 लाख रुपए अप्रूवल के समय और शेष बचे हुए रुपए काम पूरा होने के बाद देने की बात तय हुई थी। इसकी शिकायत पटेल ने लोकायुक्त SP कार्यालय में भी की थी। 11 kV की लाइन निकली हुई थी जिसे हटावाना था, उसके लिए उसने आवेदक जो है उसको ऑथराइज किया था काम करवाने के लिए। आवेदक ने यहाँ NTV ऑफिस में सहायक अभियंता प्रभारी सहायक अभियंता से बात की, तो उन्होंने उस 11 kV की लाइन को हटवाने के लिए एस्टीमेट बनाया था। उसको अप्रूव कराने के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग की। किस चीज़ का लाइन जब्त करने के लिए? उसके लिए 1.5 लाख रुपए मांगे। किसने मांगी? क्या नाम है उनकी? अजय चौहान और मिलन परतेती। ये कब से परेशान कर रहे थे आपके लिए? 1 महीना हो गया। 1 महीना। तो आपने पहली किस्त कितने की दी थी? अभी 1 लाख रुपए दिए। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? कार्रवाई हो रही है। टोटल कितने पैसे मांगे थे आप? 1.5 लाख रुपए। कहाँ पे कौन है भाई? मैं सिटी कॉन्ट्रैक्टर। छतरपुर में एक पति ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, जिसका कहना है कि साहब मेरी पत्नी के 2 पति हैं। महिला ने उस पर सामूहिक दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाया है और FIR दर्ज करवाई है।
एसपी साहब मुझे बचा लो। दरअसल जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले रेलवे ब्रिज के समीप एक महिला संदिग्ध अवस्था में पड़ी मिली थी, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां होश में आने के बाद महिला ने अपने पति और उसके 2 साथियों पर सामूहिक बलात्कार और मारपीट का आरोप लगाया। इधर महिला के पति लक्ष्मी राजपूत ने 2 दिन पहले सिविल लाइन थाना में एक आवेदन दिया था। लक्ष्मी राजपूत ने बताया था कि उसकी पत्नी ने 2 विवाह किए हैं। पहली शादी भारत राजपूत के साथ की थी और दूसरी उसके साथ। पति का कहना है कि सभी आरोप झूठे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। झूठी FIR की गई है। उसका जो महिला है उसका पति है, इसने झूठा षड्यंत्र रचा है हम लोगों के लिए, है ना। दूर दूर तक इस केस में कोई लेना देना नहीं है। हम लोग छतरपुर तक नहीं आए हैं 10-15 दिन से। उसका पति जो भरत है वो बांध कर डाल गया है उसको, है ना, और एक पूरा षड्यंत्र फंसाने के लिए किया गया है। महिला रेलवे क्रॉसिंग घराड़ी के आगे जो सड़क के पास मिली थी, इस पर जिसके हाथ पैर बंधे थे और जिसे अस्पताल के लिए जिला अस्पताल में इलाज के लिए लेके जाया गया, जहां उसका इलाज कराया गया। इलाज के बाद महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा उसके कथन लिए गए, जिसमें उसने अपने साथ गलत काम होना बताया था, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए बात छत्तीसगढ़ के बालोद की, जहां के टाउन हॉल में 25वें राज्य स्तरीय जूनियर बालक बालिका वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें दुर्ग सांसद विजय बघेल शामिल हुए। इस राज्य स्तरीय खेल में प्रदेश भर के 15 जिलों के 160 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिनों तक होने वाली इस प्रतिस्पर्धा में जो खिलाड़ी चयनित होंगे वे नेशनल लेवल पर वेट लिफ्टिंग खेल में शामिल होंगे। इस दौरान सांसद विजय बघेल ने कहा कि ऐसे आयोजन से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है, नई ऊर्जा मिलती है। भारत की महिला बॉक्सर खिलाड़ी जैस्मिन लेम्बोरिया ने लिवरपूल में चल रहे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। 24 साल की जैस्मिन ने पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को हराया और पहली बार विश्व चैंपियन बनी। मुकाबले की शुरुआत में जैस्मिन ने लय में आकर दमदार शॉट लगाए। उन्होंने मुकाबले में अच्छा बैलेंस बनाया और शानदार प्रदर्शन करते हुए जजों से 4-1 का स्प्लिट डिसीजन अपने नाम किया। मुकाबले के बाद जैस्मिन ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, चैंपियन बनने का एहसास शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं बेहद खुश हूं। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। भारत की बेटी ने बॉक्सिंग में इतिहास रचा है। ओलंपिक मेडलिस्ट को हराकर विश्व चैंपियन बनी है और वाकई भारत के लिए काफी गर्व की बात है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश दुनिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए आई नेशन न्यूज के साथ और फिलहाल के लिए हमें दीजिए अब इजाजत। नमस्कार।